एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा आए। वे गांव के पास एक बड़े पेड़ के नीचे ठहरे और वहां भगवान की महिमा का प्रचार करने लगे। गांव के लोग रोज उनके पास आते, उनकी बातें सुनते और उनसे आशीर्वाद लेते। एक दिन गांव का एक धनी व्यक्ति साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। यदि ऐसा है तो मुझे उनकी शक्ति का कोई प्रमाण दिखाए। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय के समय मेरे पास आना, मैं तुम्हें भगवान की शक्ति का प्रमाण दूंगा। अगली सुबह धनी व्यक्ति साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे अपने साथ नदी के किनारे चलने को कहा। वहां पहुंचकर साधु ने नदी के तेज बहाव की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह नदी कितनी शक्तिशाली है। इसका पानी अपने रास्ते में आने वाले हर बाधा को बहा ले जाता है। ये भगवान की बनाई हुई शक्ति है। धनी व्यक्ति ने कहा, ये तो प्रकृति की ताकत है, मुझे भगवान की शक्ति का प्रमाण चाहिए। साधु मुस्कुराए और उसे पास के खेत में ले गए। वहां सूरज की रोशनी में अन्न की फसल लहलहा रही थी। साधु ने कहा, देखो ये फसल भगवान की कृपा से उगी है। भगवान की शक्ति के बिना यह अन्न संभव नहीं। धनी व्यक्ति ने फिर असहमति जताई, ये तो मेहनत और मौसम का नतीजा है। भगवान की शक्ति इससे साबित नहीं होती। साधु ने कुछ नहीं कहा और उसे गांव की ओर वापस ले गए। रास्ते में उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था। साधु ने कहा, देखो ये बच्चा अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर है। क्या ये भरोसा और माँ का स्नेह भगवान की शक्ति का प्रमाण नहीं है? धनी व्यक्ति चुप हो गया। वह सोचने लगा कि साधु क्या कहना चाहते हैं। तब साधु बोले, भगवान की शक्ति हर चीज में है, प्रकृति, जीवन, प्रेम और स्नेह में। हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हर अनुभव में महसूस कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की शक्ति को समझने की कोशिश करो तो वह हर जगह नजर आएगी। धनी व्यक्ति को समझ आ गया कि भगवान की शक्ति को तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और अनुभव से समझा जा सकता है। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आज आपने मुझे सच्चे अर्थ में भगवान की शक्ति का अनुभव कराया। धन्यवाद। उस दिन से धनी व्यक्ति का अहंकार खत्म हो गया और उसने भगवान की भक्ति में जीवन बिताने का प्रण लिया। शिक्षा, भगवान की शक्ति हर जगह है। उसे देखने के लिए बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और अनुभूति की जरूरत होती है।